नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहूँगा दुख और सुख के ऊपर। लेकिन इस पे कुछ कहने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी मित्र मंडली इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो के अंत में कमेंट ज़रूर करें जिससे कि पता चल सके कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो साथियों, मेरे गुरु हैं डॉक्टर वीके मिश्रा जी। ऐसे ही मैं बैठा था तो मुझसे ही प्रश्न कर दिए कि महेंद्र जी थोड़ा दुख सुख के विषय में चर्चा हो जाए। तो मैंने कहा कि हाँ गुरु जी, चलिए आज कुछ इसी पे चर्चा हो जाए। तो मैंने साफ शब्दों में दुख के विषय में बताया। साथियों बड़े ध्यान से सुनिएगा कि किसी को दुख होता है, किसी को यदि दुख होता है, अगर किसी को दुख होता है तो दुख का कारण होता है। दुख के पीछे कोई न कोई कारण है, एकदम 100%। मेरी एक सिस्टर है, मुंह बोली सिस्टर, और बहुत ही मुझे प्रेरणा देती हैं। मैं भी उनको जो है प्रेरणा देता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके उस मंजिल तक पहुंचा जाए जिस मंजिल की तलाश है। तो साथियों उन्होंने ही बताया कि भैया अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काबिल बनना पड़ेगा। मेरी सिस्टर जो है मुझे प्रेरित किया। मैं उसका शिक्षक भी हूं, आज भाई के रूप में भी हूं। उसने मुझे बताई कि भैया अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो काबिल बनना पड़ेगा। कैसा काबिल? ज्ञान से काबिल, व्यवहार से काबिल, सोसाइटी से काबिल, अपने मेरिट से काबिल। अगर पढ़ रहे हैं तो बढ़िया नंबर आना चाहिए। ज्ञान आपके पास है तो आपका ज्ञान कब कहाँ पे जरूरत पड़ जाए, करंट ऑफ माइंड, वहां पे उपयोग होना चाहिए। आपका व्यवहार प्रशंसनीय होना चाहिए, निंदनीय नहीं होना चाहिए। आपको अनुकरण करने वाले आपके तरफ देखते ही प्रभावित होने चाहिए कि इनमें कुछ है, इनसे कुछ सीखने लायक है। इन सारी बातों पे हम लोग भाई बहन में डिस्कस होते रहता है। साथियों मैं आता हूं, काबिल बनने के लिए काबिलियत होना चाहिए, और ये नहीं कि वह काबिलियत बस अहंकार की हो, जिसमें अहंकार भरा हुआ हो, उससे जो है कि डेवलप होने वाला नहीं है। कैसे डेवलप नहीं होगा? वही जो है आपके सामने दुख और सुख जो है दिखा रहा है। जो हमारे गुरु मिश्रा जी चर्चा किए थे उसी को मैं आपके समक्ष रखता हूं। तो दुख का कारण है साथियों, दुख का
कारण है। ये दुख का कारण क्या है? इसके 4 रूप हैं साथियों। मैं दुख का कारण है, इसके जो है 4 भेद हैं साथियों। पहला भेद है दुख का जो कारण है, इसका पहला भेद, 4 भेद में चारों को मैं बताऊंगा। पहला भेद है प्रकृति। एकदम ध्यान से देख लीजिए। पहला भेद है प्रकृति, दूसरा भेद है संस्कृत, तीसरा भेद है प्रगति, और चौथा है साथियों दुर्गति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सुख और दुख, दुख और सुख। साथियों, किसी के द्वारा जीवन में अगर कोई त्रुटि आती है, गलती होती है, तो ये नेचुरल है। मैंने एक बार कहा भी था कि अगर कोई पहली बार गलती आपके साथ करता है तो वह गलती आपकी नहीं मानी जाएगी, उस गलती करने वाले की गलती मानी जाएगी। अगर वही व्यक्ति दोबारा आपके साथ गलती करता है तो वह गलती उस दोबारा करने वाले व्यक्ति की नहीं मानी जाएगी, वह गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि आप जो है कि उसको जो है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्रतिक्रिया कर देते तो वो दोबारा गलती नहीं करता। तो साथियों, यहाँ पे गलती करना प्रकृति है, नेचुरल है। लेकिन अगर आपने गलती किया और उस गलती को जो है कि एक्सेप्ट कर लिया, समझ लिया कि वह गलती है, तो ये आपकी संस्कृति बन जाएगी। एहसास होना ही संस्कृति है, क्योंकि फिर भविष्य में वह त्रुटि जो एक बार हो गई वह होने वाली नहीं है, तो वह आपकी संस्कृति बन जाएगी। और आपने अपनी संस्कृति को ढाल लिया तो वहीं से आपका प्रगति होगा। जो आपका जो प्रगति होगा यही आपका सुख का कारण बनेगा, सुख के रूप में कन्वर्ट होगा। अगर आपने अपनी त्रुटि को एहसास नहीं किया, संस्कृति में परिवर्तन नहीं किया, तो आपको सुख जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं है। तो होगा क्या? जब आपको सुख नहीं मिलेगा, आप अपना परिवर्तन नहीं करेंगे, तो सीधे सीधे आपकी दुर्गति होगी भाई। यहाँ पे दुर्गति का आशय दुख ही होगा। तो मुझे अपने गुरु डॉक्टर साहब बीके मिश्रा जी की बात पे आज एक वीडियो बनाने का अवसर मिला। मुझे आशा और विश्वास है कि आप जितने भी भावी शिक्षक, स्टूडेंट, टीचर्स, मित्र मंडली मेरे आज के वीडियो को देख रहे होंगे, देख रहे हैं, देखेंगे। आप सभी इस चारों पॉइंट प्रकृति, संस्कृति, प्रगति और दुर्गति के आधार पर अपना डेवलप किस रूप में हमें रहना है, हम अपने दुख को कैसे हटा करके सुख में कन्वर्ट करेंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के साथ जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।